स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 इसका गद्य खंड का चैप्टर 2 बाल गोविंद भगत, इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें हम देंगे। यानी एक एक पैरा से हम कुछ पैरा को लिए हैं और वहाँ से क्वेश्चन बना के आपको हम आंसर देंगे। बच्चों, इसके आगे मैंने बाल गोविंद भगत का जो बुक पर आधारित क्वेश्चन है उसका आंसर दे दिए हैं। इस चैप्टर का MCQ भी, उसका भी वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने उन सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम कुछ पैरा से आपको प्रश्न उत्तर देंगे। बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर कॉपी में नोट करके ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम पूरा चैप्टर से पैराग्राफ से क्वेश्चन ले लेते हैं तो फिर इस चैप्टर से आए हुए कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला पैरा देखिए, बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। यहाँ से लेके गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते, यहाँ तक इस पैरा से अंतर्गत हम कुछ प्रश्न को उत्तर आपको हम देंगे। तो देखिए बच्चों, इस पैरा से रिलेटेड हम कुछ प्रश्न के उत्तर को आपको दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था? बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी अपना आचरण मतलब अपना व्यवहार, आचरण मतलब व्यवहार साधु जैसे रखते थे। उनकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर थी। वे रूप रंग से गोरे और मझोले कद के व्यक्ति थे। मझोले मतलब ना ही ज़्यादा लंबा और ना ही ज़्यादा छोटा हाइट, यानी मीडियम। उनके बाल सफ़ेद थे, दाढ़ी लंबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत की वेशभूषा कैसी थी? बाल गोविंद भगत बहुत कम कपड़े पहनते थे। वे कमर में केवल लंगोटी बांधते थे। उनके सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी होती थी। जाड़े में वे अपने ऊपर काला कंबल ओढ़ लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर में, वे किस प्रकार का टीका लगाते और माला पहनते थे? उत्तर देखिए, वे मस्तक पर रामानंदी चंदन लगाते थे और औरतों की तरह टीका लगाते थे। वे गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। अब चलिए सेकंड पैरा से हम कुछ प्रश्न लिए हैं। सेकंड पैरा देखिए, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इस पैरा के अंदर से हम कुछ प्रश्न को आपको प्रश्न के उत्तर को देंगे। देखिए, सेकंड पैरा से कुछ प्रश्न का उत्तर हम आपको दे रहे हैं। बाल गोविंद कैसे व्यक्ति थे, यानी बाल गोविंद भगत कैसे व्यक्ति थे? उत्तर देखिए, बाल गोविंद भगत एक कबीरपंथी साधु थे जो गृहस्थ होने के बावजूद भी साधु के समान जीवन जीते थे। यानी वो घर गृहस्थी वाले व्यक्ति थे। उसके घर में उनके पतोहू बेटा थे, लेकिन फिर भी वे साधु के समान जीवन जीते थे। वे हमेशा सत्यनिष्ठ और सरल स्वभाव के थे। वे कबीर के गीत गाते थे और उनका व्यवहार भी कबीर के आदर्शों के अनुरूप था। यानी उनका व्यवहार भी कबीर जी के जैसे थे और उनके आदर्शों पर चलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर क्या करते थे? बाल गोविंद क्या करते थे, यानी बाल गोविंद भगत क्या करते थे? बाल गोविंद खेती बाड़ी का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या थी?
उत्तर देखिए, बाल गोविंद के चरित्र की विशेषताएं ये थी। वे संत कबीर के अनुयायी थे, उन्हीं के गीत गाते थे तथा उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे तथा सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। वे स्पष्ट बात करने में विश्वास करते थे। वे बिना पूछे किसी को भी चीज़ छूते तक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में, बाल गोविंद खेत की पैदावार को कहाँ ले जाते थे और क्यों? उत्तर देखिए, बाल गोविंद के खेत में जो भी चीज़ पैदा होती उसे वे सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते थे। यह साहब का दरबार घर से 4 कोस दूर कबीर का पंथी मठ था। वहाँ अपनी उपज को भेंट स्वरूप देते और वहाँ से जो प्रसाद रूप में मिलता उसे लेकर घर लौटते और उसी से गुजर चलाते थे। यानी बाल गोविंद भगत जी जो भी खेत में जो कुछ भी पैदा करते थे, जो भी चीज़ खेती में होता था, वे सारे चीज़ वो सबसे पहले कबीर जी के दरबार में ले जाते थे और उनमें से जो भेंट स्वरूप उनको दिया जाता था उसी से वे अपना गुजारा चलाते थे, अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत को गृहस्थ होते हुए भी भगत साधु क्यों कहा गया? आंसर देखिए, बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु इसलिए कहे जाते थे क्योंकि वे सांसारिक मोह माया से दूर रहते थे और साधुओं किसी तरह जीवन व्यतीत करते थे। अब नेक्स्ट पैरा चलिए हम आपको दिखाते हैं। 3rd नंबर पैरा देखिए, यहाँ से लिए हैं, आषाढ़ की रिमझिम है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पैरा है, बाल गोविंद भगत का या संगीत है या जादू। तो इस पैरा से रिलेटेड कुछ प्रश्न के उत्तर आपको हम सिखाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस गद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? खेतों में क्या दृश्य दिखाई देता है? उत्तर देखिए, इस गद्यांश में वर्षा ऋतु का वर्णन है। वर्षा ऋतु के आषाढ़ मास में रिमझिम वर्षा हो रही है। सारा गांव खेतों में आ गया है। कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी का काम हो रहा है। यानी धान का जो रोपनी होता है, रोपा जाता है, वो रोपनी का काम चल रहा है। तो कहीं रोपनी का काम हो रहा है। धान के खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, कलेवा का मतलब होता है सुबह का नाश्ता, लेकर मेड़ों पर बैठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्यांश के आधार पर प्राकृतिक वातावरण का वर्णन अपने शब्दों में करें। उत्तर देखिए, वर्षा हो रही है, आसमान बादलों से घिरा है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है, खेतों में खूब हलचल दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 में, भगत जी के संगीत को जादू क्यों कहा गया है? उत्तर देखिए, बाल गोविंद का संगीत स्वर जादू भरा था। उनके गले से निकला एक एक शब्द मानो ऊंचाई की सीढ़ी पर चढ़कर स्वर्ग की ओर जा रहा था। वो मधुर स्वर जमीन पर खड़े लोगों के कानों में जाकर उन्हें मदहोश भी कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 में, आषाढ़ में खेतों में क्या चल रहा था? उत्तर है, आषाढ़ में खेतों में रोपाई चल रही थी। किसान पूरे जोर शोर से पानी और कीचड़ में लथपथ होकर धान रोप रहे थे। बच्चे उछल कूद कर खुशी मना रहे थे। स्त्रियां नाश्ता लेकर खेतों की मेड़ पर बैठी थी। अब चलिए नेक्स्ट पैरा 4th नंबर पैरा को देखते हैं। यहाँ से लिए हैं, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई जो फागुन तक चला करती।
यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पैरा लिए हैं कि जब तब चमक ही पड़ते, उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। यहाँ तक के पैरा से हम कुछ प्रश्न का उत्तर आपको सिखा रहे हैं। आप देखिए इस पैरा से रिलेटेड कुछ प्रश्न का उत्तर। 13 नंबर में, कार्तिक मास आते ही बाल गोविंद भगत का क्या कार्यक्रम शुरू हो जाता है? उत्तर देखिए, कार्तिक मास के आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभात फेरियाँ शुरू हो जाती हैं जो फागुन मास तक चलती हैं। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर में क्वेश्चन, नदी स्नान के बाद वे क्या करते हैं? उत्तर देखिए, नदी स्नान के बाद वे गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी ले जाकर बैठ जाते और गाने लगते थे। 15 नंबर क्वेश्चन, खंजड़ी बजाते समय बाल गोविंद की क्या हालत हो जाती है? उत्तर देखिए, खंजड़ी बजाते समय बाल गोविंद भगत गाते भी थे और गाते गाते वे इतना मस्त हो जाते थे कि कई बार वे इतने उत्तेजित हो जाते थे कि लगता था कि वे खड़े हो जाएंगे। उनकी कंबल बार बार सिर से नीचे सरक जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर में, भगत जी के गायन का कौन सा गुण आपको प्रभावित करता है? उत्तर देखिए, भगत जी का गायन मस्ती से डूब रहा था। वे गाते गाते स्वयं को भूल जाते थे। उन्हें ठंड और कोहरे की भी याद नहीं रहती थी। वे गाते गाते इतने उत्तेजित हो जाते थे कि मानो अभी उठ खड़े होंगे। उस भीषण सर्दी में भी उनके माथे से पसीने झलकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में, वातावरण को रहस्य से आच्छादित क्यों कहा गया है? उत्तर देखिए, चारों ओर कोहरा सा छा गया था, कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा था। कोहरे की ओट में क्या है, इस बारे में एक रहस्य सा बना हुआ था, इसलिए वातावरण को रहस्यमय कहा गया है। अब चलिए नेक्स्ट पैरा को देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 5 नंबर पैरा यहाँ से लिए हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। यहाँ से लेकर के और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। यहाँ तक के पैरा से हम कुछ प्रश्न के उत्तर आपको सिखा रहे हैं। उस पैरा से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए 18 में, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? उत्तर देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तब देखा गया जब उनका एकलौता बेटा मरा। यानी जब उनका एकलौता बेटा मर गया था, तब वो बहुत उत्साहित होकर गा रहे थे। यानी अपने दुख को भुलाने के लिए और अपने पुत्र वधू को दुख से छुटकारा देने के लिए। यानी वो पुत्र के मृत्यु पर उनका पुत्र वधू बहुत रो रहा था, उसको शांत कराने के लिए वे बोल रहे थे कि आत्मा परमात्मा से मिलने गया है और वो गा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगत जी अपने बेटे से अधिक प्यार क्यों करते थे? उत्तर देखिए, भगत जी के बेटे सुस्त और बोधे थे। वे कहते थे ऐसे, यहाँ पर छूट गया था इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए। वे कहते थे ऐसे बच्चे हमारे प्यार, स्नेह और निगरानी के अधिक हकदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 में, भगत जी की बहू कैसी थी? उसका व्यवहार कैसा था? उत्तर देखिए, भगत जी की पतोहू बहुत सुंदर और सुशील थी। उसने अपनी कुशलता से सारे घर का प्रबंध स्वयं संभाल लिया था। उसने भगत जी को सांसारिक कामों से बिल्कुल ही बेफिक्र कर दिया था। अब चलिए नेक्स्ट पैरा 6 पैरा को हम देखते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम देखेंगे।
6 पैरा देखिए हम यहाँ से लिए हैं। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। यहाँ तक की पैरा से हम कुछ प्रश्न के उत्तर आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर में, लेखक ने बाल गोविंद भगत के घर जाकर क्या दृश्य देखा। उत्तर देखिए, जब बाल गोविंद भगत का बेटा मरा तब लेखक ने उसके घर जाकर देखा बेटा का शव चटाई पर लिटाया गया है, उसे सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है, वहाँ कुछ फूल बिखरे हुए हैं तथा सिरहाने एक दीपक जल रहा है। भगत गीत गाए जा रहे हैं और पोतुहू रो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। उत्तर देखिए, बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के गीत गा रहे थे। वे उस समय परमात्मा को याद करके उसकी आराधना कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में, बाल गोविंद भगत अपनी पतहू को उत्सव मनाने को क्यों कह रहे थे। उत्तर, बाल गोविंद भगत अपनी पतहू को बेटे की मृत्यु पर उत्सव मनाने के लिए इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनकी पतहू अपने पति की मृत्यु पर रोए जा रही थी। भगत जी उसे ये समझा रहे थे कि रो मत, ये उत्सव का दिन है, आत्मा परमात्मा से मिलने गई है। अब चलिए लास्ट पैरा 7 पैरा, इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न के उत्तर आपको देंगे। लास्ट पैरा यहाँ से लिए हैं, बेटे की क्रियाकर्म से में तूल नहीं किया। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। ये लास्ट पैरा जो है यहाँ से हम कुछ प्रश्न के उत्तर को लिए हैं, ठीक है, क्योंकि इतना पैरा इसका हम नहीं लिए हैं, इतना पैरा से ही मेन क्वेश्चन आपको हम दिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन आए तो हर पैरा से हम इतना क्वेश्चन दे दिए कि आप इस पैरा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न का उत्तर एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, आप ज़रूर से ज़रूर कर पाओगे। तो चलिए हम इस पैरा से रिलेटेड प्रश्न के उत्तर आपको दे रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 में, बाल गोविंद भगत ने समाज के प्रचलित नियम के विरुद्ध क्या काम किया। उत्तर देखिए, समाज में स्त्री द्वारा मृतक को आग देने का नियम नहीं था, पर बाल गोविंद भगत ने पुत्र के क्रियाकर्म के समय पोतहू द्वारा आग दिलाई, ये उस नियम के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत जी सामाजिक मर्यादाओं को चुनौती देने की हिम्मत रखते थे, सिद्ध करें। उत्तर है, भगत जी सामाजिक मर्यादाओं को चुनौती देने की हिम्मत रखते थे। उन्हें पता था कि समाज पत्नी को पति की चिता में आग देने की अनुमति कदापि नहीं देता। फिर भी उन्होंने अपनी पतहू से अपने बेटे की चिता में आग दिलवाई। इससे पता चलता है कि वे समाज की मर्यादाओं को चुनौती देने की हिम्मत रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में, पतहू ने रो रो कर क्या कहा। उत्तर देखिए, पतहू ने रो रो कर कहा, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़ने पर कौन पानी पिलाएगा, इसलिए मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपनी चरणों से अलग नहीं कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में, बाल गोविंद ने क्या धमकी दी। उत्तर, बाल गोविंद ने ये धमकी दी कि यदि वो नहीं जाएगी, यानी अपने पुत्र वधू को जब वो जाने के लिए मना कर रही थी तो बाल गोविंद भगत ने उन्हें क्या धमकी दी थी। बाल गोविंद ने ये धमकी दी कि यदि वो नहीं जाएगी तो वे इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। इसके आगे पतहू की कुछ ना चल पाई। जब उन्होंने कह दिया कि अगर तुम नहीं जाएगी अपने भाई के साथ तो मैं खुद घर छोड़कर चल जाऊंगा, तो इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाई और वो अपने भाई के साथ चली गई।
28 नंबर क्वेश्चन में देखिए, भगत जी ने अपनी पतोह को उसके भाइयों के साथ वापस क्यों भेज दिया? उत्तर देखिए, भगत जी को लगता था कि उसकी पतोह अभी युवती है, उसकी उम्र ऐसे नहीं है कि वो अपने मन की उठी वासनाओं को दबाए। अतः अच्छा यही है कि उसे जीवन को भोगने का अवसर दिया जाए, उसे विधवा बनाकर उसकी इच्छाएं मारी ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में, बाल गोविंद भगत नर नारी के अंतर को नहीं मानते थे, सिद्ध करें। उत्तर देखिए, बाल गोविंद भगत नर नारी के अंतर को महत्व नहीं देते थे। हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि मृतक को आग देने का अधिकार पुत्र या किसी नर को है, नारी को नहीं। नारी को तो शमशान में भी जाने की अनुमति नहीं है, परंतु बाल गोविंद ने इस मान्यताओं को ना मानते हुए अपनी पतोह से चिता की आग दिलवाई। इससे पता चलता है कि उनके मन में नर नारी का भेद महत्व नहीं रखता। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 30 में, पतोह की चारित्रिक विशेषताएं बताएं। यानी बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू में क्या विशेषताएं थी? उत्तर, पतोह चरित्रवान, सेवामयी एवं सुशील थी। वो जवानी में ही विधवा हो गई थी, फिर भी उनके मन में अपना नया घर बसाने का कोई इच्छा नहीं थी। वो अपने ससुर की सेवा में दिन बिताना चाहती थी। उसने मानो अपने ससुर की सेवा को अपना धर्म मान लिया था, इसलिए वो कहती रही, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में इन्हें भोजन कौन देगा, बीमारी में चुल्लू भर पानी कौन देगा। तो यहीं पर पैराग्राफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन खत्म होती है। तो बच्चों, आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसके आगे जो हम पाठ्य पुस्तक पर आधारित क्वेश्चन है उसका भी वीडियो मैंने बना दिए हैं। इन सारे प्रश्न के उत्तर को आप कॉपी में लिख लोगे और आप याद कर लोगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।